आप इस बात को समझो, ये जो मनुष्य शरीर आपको मिला, यह देव दुर्लभ शरीर है। देवता इसके लिए तरसते हैं क्योंकि यह साधना का घर और पूजा का मंदिर है। इसी में से ऐसा रास्ता गया हुआ है कि जिससे देवी देवताओं का दर्शन किया जा सकता है, स्वर्ग वैकुंठ का आनंद लिया जा सकता है, वहाँ जाया जा सकता है। तो यह कहाँ बनता है मनुष्य शरीर? माँ के पेट में। सबसे पहले पिंड बनता है और पिंड के फिर अंग बनते हैं और फिर वो बढ़ते हैं और फिर उसके मतलब यह है कि हिस्से अलग होते हैं और फिर जो मृत्यु शक्ति होती है इसको 9 महीने के बाद बाहर निकालती है। तो 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तब जीवात्मा डाली जाती है। जीवात्मा क्या है? परमात्मा के अंश। परमात्मा का इतना छोटा टुकड़ा ये जीवात्मा है, इसको आप देख नहीं सकते हो। दुनिया के किसी भी मशीन से जीवात्मा को आप नहीं देख सकते हो। छोटी से छोटी चीज़ों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी यंत्र जिसको कहते हैं बनाया गया, लेकिन उससे भी जीवात्मा को नहीं देख सकते हो। यही जीवात्मा जो आपके अंदर, वही हाथी में भी, घोड़ा में भी, ऊँट में भी, वही बकरी में भी, वही चींटी में भी, चींटी से जो छोटे कीड़े, उनमें भी यही आत्मा है। तो यह परमात्मा के अंश जीवात्मा है। यह डाली जाती है जब, तो उस समय पर यानी दर्शन मालिक का होता रहता है बच्चे को। उनकी जो मधुर मीठी आवाज़ है वो सुनाई पड़ती रहती है, बहुत खुश रहता है। लेकिन माँ के पेट में पिछले जन्म में कहाँ थे? नरक में मार खा रहे थे, काटे सड़ाए गलाए तपाए जा रहे थे, यह भी दिखाई पड़ता है। मुर्गा बन गए, बकरा बन गए, कभी किसी जन्म में भैंसा बन गए और देखा कि काट दिया गया हूँ, छटपटा रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ। देखता है कि चूहा बन गए और बिल्ली ने पकड़ा और नोच नोच के खा रही। देखता है कि किसी जन्म में वो लंबे मुंह वाली चूहिया होती है जिसको छुछुंदर कहते हैं, वो बन गया और सांप ने पकड़ लिया तो न छोड़ रहा है और न निगल रहा है। सांप अगर छुछुंदर को पकड़ ले तो वो न छोड़ पाता है न निगल पाता है। क्या कारण है? कारण यह है कि अगर निगल जाए तो इतनी जहरीली होती है, इतनी गर्म होती है वो कि उसी की गर्मी से, उसके जहर से वो मर जाएगा। और अगर उसको छोड़ दे तो वही छुछुंदर उसका आँख फोड़ देती है गुस्से में, तो वो न छोड़ता है और न निकलता है, बहुत देर तक पकड़े रहता है। ऐसे दबाता है, फिर छोड़ता, फिर दबाता, फिर ढीला करता, फिर दबाता, फिर ढीला करता है। जब देख लेता मर गई है, चाहे 4 घंटा लगे चाहे 6 घंटा लगे, जब मर जाती है तब छोड़ता है। तो आप देखा कि देखो दबा रहा है, फिर ढीला कर रहा, दबाता है तो फिर तकलीफ होती है, फिर मैं चिल्ला। इस तरह से जब जीव देखता है माँ के पेट में, तब प्रार्थना करता है उस मालिक से कि प्रभु मेरे ऊपर आप दया करो, जल्दी से तैयार करो और माँ के पेट से हमको आप बाहर निकालो। माँ के पेट में ये भी जानकारी रहती है कि जब मनुष्य शरीर मिलेगा तो उसी शरीर के द्वारा हमारा उद्धार होगा। हम फिर माँ के पेट में नहीं आएंगे, नरक 84 से हमको छुटकारा मिल जाएगा। जब समर्थ गुरु मिलेंगे, सच्चे गुरु मिलेंगे, वो रास्ता करेंगे, रास्ता देंगे, दया करेंगे, तभी हमारा छुटकारा हो सकता है। तो माँ के पेट में ये भी जानकारी रहती है। तब बार बार प्रार्थना करता है जीव माँ के पेट में कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब अट्टा जी भजन करो दिन राती। या प्रभु निकालो, जल्दी करो, दया करो, मैं तो समर्थ गुरु की तलाश करके रास्ता ले करके दिन रात भजन करूँगा। तो 9 महीना लगता है।
9 महीना के बाद जब बाहर बच्चा निकलता है बन करके पल करके, तो रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि दर्शन होना हो जाता है बंद। क्यों बंद हो जाता है? ये माया का देश है, काल और माया।